प्रिय मित्रों, कल हमने इस समाज के यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड का समाज है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, प्रेडोमिनेंटली जो वाइट रेस है, उनके ही स्वभाव के बारे में कुछ बात कर रहे थे। और उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे थोड़ी सी चुभती भी है कि वाइट रेस ही नहीं, दुनिया की सारी रेसेस की जो बर्थ रेट की ग्रोथ है वो नीचे जा रही है। और यह एक बहुत गंभीर विषय है। शायद भारत को छोड़ करके जहाँ पे बर्थ रेट हमारी अभी भी आगे की तरफ जा रही है, बढ़ रही है, या अफ्रीका को छोड़ करके यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को छोड़ करके पूरे डेवलप्ड वर्ल्ड में और यूरोप में ह्यूमन रेस श्रिंक होती जा रही है। अगर ये लोग श्रिंक हो रहे हैं तो बाकी के लोग भी श्रिंक होंगे, क्योंकि आज का जो सिविलाइजेशन है वह प्राइमरीली यूरोपियन सिविलाइजेशन की वैल्यू सिस्टम पर ही आधारित है और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। ये दूसरे शब्दों में कहें कि उसको फॉलो करने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, क्योंकि हमने कोई उनके बराबर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं किया है। और आज का सारा विश्व उन्हीं के द्वारा किए गए टेक्नोलॉजिकल एडवांस या आगे बढ़ रहे टेक्नोलॉजिकल एडवांस पे ही निर्भर है। उन लोगों का इस तरह से पॉपुलेशन का विकास रुक जाना, यह एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये भी सोचने की आवश्यकता है कि उन्होंने क्या कुछ ऐसा किया कि आज वाइट रेस विश्व से लुप्त सी होती जा रही है। हमने भी फैमिली प्लानिंग की है, जिसके कारण हमारी भी पॉपुलेशन कम हो रही है। चाइना ने भी की है, उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी कम हो रही है। चाइना ने तो कानून के द्वारा कि कोई एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा ही नहीं, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। और लगभग वैसा ही फॉलो करते हुए हम लोगों ने भी 2 बच्चों का एक नॉर्म बना करके, एक्सेप्टेबल नॉर्म बना करके अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का प्रावधान किया। अब इसमें एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर यूरोप की पॉपुलेशन या आज का यूरोप का जो वैल्यू सिस्टम है, जो बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक है, एक ही व्यक्ति के चारों तरफ वो सिविलाइजेशन घूमता है और उसमें सिवाय उसके अधिकारों के और किसी की बातें नहीं की जाती। यानी कि व्यक्ति और उसका अधिकार, उसका न समाज से संबंध, न समाज का उससे संबंध, वो नए समाज से कोई डिमांड चाहता है, न समाज उस पर किसी तरह का दंड रखता है। इस तरह से एक स्वच्छंद
जो व्यक्ति हमने यहाँ पे तैयार कर दिए, बना दिए, एक स्वच्छंद माहौल जो क्रिएट हो गया, उसी का कारण है कि आज हम या यूरोप या पूरी वाइट रेस इस स्थिति में आ चुकी है। और ये उत्पत्ति कैसे हुई? ये उत्पत्ति थी दो युद्धों की। उन्हें फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार जो लड़े बिना सोचे समझे, उसमें जवान लोगों का 18 से 30 साल के बच्चों का या एडल्ट्स का इतना अधिक विनाश हुआ। नंबर एक कि स्त्री और पुरुष का जो संतुलन था वो समाप्त हो गया समाज में। दूसरी तरफ एक दूसरे के प्रति इतना रिवेंज क्रिएट हुआ कि वार चाइल्ड नाम की एक चीज़ क्रिएट हो गई, यानी कि वो बच्चे जो औरतों से पैदा हो रहे थे वार के कारण, चाहे वो जर्मन हो या दूसरे हो, जब किसी शहर को जीत लिया तो वो जर्मन या वो दूसरे सिपाही वहाँ की औरतों के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना एक अपना अधिकार सा समझने लगे, और उसके कारण बहुत से इललेजिटिमेट बच्चे पैदा होते गए। यानी दोनों तरफ से एक तो इललेजिटिमेसी वार की डायरेक्ट प्रोडक्ट हुई, और दूसरी इललेजिटिमेसी औरत और आदमियों के पॉपुलेशन में सिमिलरता, कोई समानता न होने के कारण भी शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि 45-46 तक एक बहुत बड़ा जनसंख्या का या न्यू बर्थ का हिस्सा ऐसा हो गया जो परिवार से या वेडलक से हम कहते हैं, शादी की परंपरा से बाहर पैदा हुआ था। अब ऐसे व्यक्ति समाज में पले बड़े हुए, अब उनकी आस्थाएं मान्यताएं सब दूसरी बनी, और अंततः 70 के दशक से होते हुए और बहुत से झंझावत करते हुए समाज में उन्होंने, क्योंकि उनके लिए ये आवश्यक था समाज के एग्जिस्टिंग व्यवस्था को बदल करके अपने को लेजिटिमेसी देने का, अपने को वही सम्मान देने का जो उस व्यक्ति को मिलता था जो लेजिटिमेट रूप से जन्मा है। यानी कि जो एक औरत और आदमी की शादी होने के बाद जन्मा है, यानी कि जो शादी की प्रोडक्ट है, यानी कि जो फैमिली की प्रोडक्ट है। अब इस झंझावत में सारे के सारे 70-80 तक आते आते जब ये सब लोग जवान हुए तो इन समाजों की सारी व्यवस्था आमूल रूप से बदल गई। इन्होंने समाज को अपने ढंग से ढाला, और जो बचे हुए लोग थे उनमें भी इतना धैर्य नहीं था और इतनी बड़ी प्रबल इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि वो एक मानविक जो आधार होता है या एक मानविक साहस होता है या विश्वास होता है या परंपराओं के प्रति जो प्यार होता है, वो सब इस सब को देख करके खो चुके थे। अब इस तरह के समाज की नई रचना ही केवल मात्र साधन थी इस समस्या का निदान निकालने के लिए, और वही हुआ। तो इसलिए उन्होंने अपने स्वभावगत सुंदर चीज़ें बनाई, सुंदर शहर बनाए, ये उनकी आवश्यकता कह दीजिए या स्वभाव कह दीजिए। लेकिन उसी समय उन्होंने समाज में
एक अपभ्रंशता भी क्रिएट कर दी, जिसमें समाज की बेसिक रचना ही को चैलेंज हो गया, वह ही टूटने लगी और वह टूट भी रही है, टूट चुकी है। वह समाज जो एक संगठित रूप से पहले देखा जाता था सब जगह पे, ये कोई भारतवर्ष की बात नहीं थी।